इंडिया के खिलाफ इंशाल्लाह। जो अभिषेक शर्मा है, अगर ये इंशाल्लाह मुझे मौका मिलेगा, अभिषेक शर्मा मेरे सामने आएगा इंशाल्लाह, 6 बॉलों से ये ऊपर नहीं जाएगा, ये 6-3 बॉलों में मैं इस कर दूंगा आराम से। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को एक खुला चैलेंज किया है एहसानुल्लाह साहब ने। मैं 140 करूंगा, उसको 160 लगेगा अभिषेक शर्मा। चल झूठा नहीं होती है यार, आप अभी फिट अनफिट हैं, आप फिट ही नहीं है, आप क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर हैं, आपका अता पता कोई नहीं है, तो आप इस किस्म के बयान देने का क्या मकसद है? मतलब क्या मकसद है? मैं अभिषेक शर्मा को 3 बॉलों पे आउट कर दूंगा, 6 बॉलों पे आउट कर दूंगा, मतलब यानी ये मसले मसाइल है हमारे लड़कों में। को आउट कर लेंगे। अभिषेक शर्मा को अफ्रीका वाले समझ ना पाए, इंग्लैंड वाले बेबस नजर आए, पाकिस्तान वाले खाली हाथ आए हैं, उस अभिषेक को तू आउट करेगा जो 17 मैच खेलकर T20 का नंबर 1 प्लेयर। एहसानुल्लाह ने कह दिया कि शुभमन गिल क्या अभिषेक शर्मा, मैं इनको आते साथ ही आउट कर दूं 3 बॉलों के अंदर। जट्टा दे मुंडे नू आउट करना है, पंजाबी मुंडे नू अभिषेक शर्मा को आउट करना है। एहसानुल्लाह हमारे पाकिस्तान का 2% का क्रिकेटर, 2% का बॉलर उठ के चैलेंज कर दिया है अभिषेक शर्मा को कि इसको मैं आउट करूंगा, मुझे ये 2 छक्के भी नहीं लगा सकता। दुनिया के किसी भी ग्राउंड में आप मेरा इसके साथ चैलेंज लगा लो। कैसे कह सकते? वसीम अकरम नहीं कह सकते कि मैं बोल के एडम गिलक्रिस्ट को आउट कर दूंगा, मैं बोल के 3 बॉलों पे मैथ्यू हेडन को आउट कर दूंगा? कैसे? कोई नहीं किसी को कह सकता भाई, क्या पता आप उसके सामने आओ मार मार के आपका बुरा हाल कर दे फिर। मतलब यार मेरे को हंसी आती है कि कैसी कैसी बातें करते हैं यार। ये लोग जो अभी कमेंट्स कर रहे हैं, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये जो हमारे पाकिस्तान के अवाम है, ये अपने प्लेयर को नीचे ले आ रहे हैं यार। ये इनको तो कहना चाहिए ये कर सकता है एहसान। इसने तो PSL 8 में आपको दिखाया था कि PSL 8 में इसमें कैसी परफॉर्मेंस की थी। भाई साहब 24 मैच में 60 छक्के हैं उसके, तुझे तो 4-4 5-5 छक्के मारेगा ओवर में, हैं जैसी तेरी बॉलिंग है। ये एहसानुल्लाह हमारा दूसरा हारिस रऊफ है, दूसरा टिपिया। जितनी इसकी स्पीड है ना, उतना ही जो है कि अभिषेक इसको बहुत लंबा फेंकेगा। नमस्कार दोस्तों, जैन जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में एक क्लिप को बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर एहसानुल्लाह का है, जो बोल रहा है कि वह अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को पहली 3 या 6 बॉलों में आउट कर देगा। और इसके बाद पाकिस्तान मीडिया ने उसको जम के धुलाई की। चलो वीडियो में देखते क्या क्या बोल रहा पाकिस्तान मीडिया। सवाद से हैं, उन्होंने बात की कि यार कि अभिषेक शर्मा को वो 6 गेंदों में आउट कर देंगे, फिर उन्होंने कहा 3 गेंदों में आउट कर देंगे। यार एहसानुल्लाह का मसला क्या है? नहीं, मुझे नहीं कर सकते हैं। मैं इत्तेफाक से वो वीडियो देख रहा था तो मेरी नजर से गुजरी, तो मैंने आपको बताया। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है यार, आप अभी फिट अनफिट हैं, आप फिट ही नहीं है, आप क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर हैं, आपका अता पता कोई नहीं है, तो आप इस किस्म के बयान देने का क्या मकसद है? मतलब क्या मकसद है? मैं अभिषेक शर्मा को 3 बॉलों पे आउट कर दूंगा, 6 बॉलों पे आउट कर दूंगा, मतलब यानी ये मसले मसाइल है हमारे लड़कों में। आपको ये बात करने का मकसद ही नहीं बनता। बेशक आप इंटरनेशनल भी खेल रहे हो, ये बात करने का मकसद आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? वसीम अकरम नहीं कह सकते कि मैं बोल के एडम गिलक्रिस्ट को आउट कर दूंगा, मैं बोल के 3 बॉलों पे मैथ्यू हेडन को आउट कर दूंगा? कैसे? कोई नहीं किसी को कह सकता भाई, क्या पता आप उसके सामने आओ मार मार के आपका बुरा हाल कर दे फिर। मतलब यार मेरे को हंसी आती है कि कैसी कैसी बातें करते हैं। आपने बात खत्म कर दी, वसीम अकरम का नाम ले दिया आपने। मैं वसीम अकरम नहीं कह सकते तो फिर कोई बात ही नहीं। मैं तो चैलेंज करता हूं ना, दुनिया के हर क्रिकेटर को चैलेंज करता हूं, जितना बड़ा भी सुपरस्टार है। कोई कह के ये नहीं कह सकता मैं इसके 3 बॉलों। वो तो जाहिर है नहीं कह सकता, लेकिन उसको शायद कोई वीकनेस नजर आती हो अभिषेक शर्मा में, शायद वीकनेस। देखें बात सुने, मैं एहसानुल्लाह की बात कर रहा हूं। वीकनेस हर किसी में होती है, हर किसी प्लेयर में होती है, बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, लेकिन आप कह के नहीं कह सकते। अच्छा, आपको कोई वीकनेस नजर आती है अभिषेक शर्मा में? नहीं, वीकनेस ये एक्सप्लॉइट कर नजर आती है तो आउट कर सकते हैं। नजर आती है। हमने जो बात की थी यार, खिंचा हुआ बॉल उसको बाहर करो गुड लेंथ पे। गुड लेंथ का मतलब क्या होता है? नाम क्यों उसको गुड लेंथ? गुड लेंथ का मतलब नाम क्यों? गुड जगह पे बॉल करो, वहां से आप उसको बाहर करो, ठीक है, अंदर करना अंदर करो, लेकिन उसको मुंह पे बॉल मत करो, वहां से करने की कोशिश करो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां से अगर चले बॉल आपका स्विंग सीम ना हुआ फिर क्या होगा? अगर स्विंग सीम ना हुआ क्या होगा? है मैं ये भी गारंटी से कह सकता हूं, कोई बॉलर ये नहीं कह सकता कि मेरा बॉल 100% फ्लैट विकेट पे स्विंग होगा। जाहिर है ये तो बात। तो फिर जब आपके हाथ, आप देखिए, जब आप बॉल करते हैं ना, उसके बाद आपको आइडिया होता है, जब आप 2-3 बॉलें करते हैं ना, फिर उसके बाद आइडिया होता है, हाँ यार बॉल इतना स्विंग हो रहा है या इतना सीम हो रहा है। उसके बाद आप कहते हैं कि यार अब ये जगह मैं पकड़ सकता हूं। पहला बॉल गिरने से पहले आप नहीं कह सकते मैं इसको 4 बॉलों पे आउट कर दूंगा, 5 बॉलों पे आउट कर दूंगा। एहसानुल्लाह को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। खैर ये सोशल मीडिया की दुनिया है ना, तो सोशल मीडिया मतलब वो जो बेचारे हिट हो जाते हैं, जो बेचारे मैं कह रहा हूं जो उसके सामने बॉल कर रहे थे उनको समझ नहीं आ रही थी हम इसको क्या बॉल कर रहे हैं। वो करंट क्रिकेटर है सारे। चलो ठीक है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को एक खुला चैलेंज किया है एहसानुल्लाह साहब। सही है एहसान भाई, आपकी हमने एक स्टेटमेंट देखी थी, आपने बोला कि अभिषेक शर्मा शुभमन गिल मेरे सामने आए, मैं 2-3 ओवर में फारिग कर दूंगा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इतनी आसानी से
अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे, इज अ वेरी गुड बैटर। आपको मैं ये कह रहा हूँ सना भाई, 2 पैर उनके हैं और 2 पैर मेरी है, और 2 हाथ मेरे हैं और 2 हाथ उनकी है, तो उसमें क्या फर्क है? मैं एक बात बता दूं नजीबुल्लाह जदरान के बारे में, मेरा तो रिव्यू मैच था और तीसरा मैच था, तो उसने कहा यार एहसान आपका जो बॉल है वो शारजा में ये घुटनों से ऊपर नहीं आएगा। मैंने कहा मैं आज पहले बॉल पे आपको मारूंगा, आप आएंगे क्रीज पे मैं मारूंगा, और मैं झूठ नहीं बोलता, बड़ाई नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये लोग जो अभी कमेंट्स कर रहे हैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये जो हमारे पाकिस्तान के अवाम है ये अपने प्लेयर को नीचे ले आ रहे हैं। यार ये इनको तो कहना चाहिए ये कर सकता है एहसान। इसने तो PSL 8 में आपको दिखाया था कि PSL 8 में इसमें कैसी परफॉर्मेंस की थी, अफगानिस्तान के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस की थी, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसी बॉलिंग की थी। 150 को जो पैसे वो तो आराम से, आपको पता है आराम से नहीं मिलता फास्ट बॉलर पाकिस्तान में। एक हारिस रऊफ था और एक मैं था, कोई और तो नहीं थे 150 वाले पैसे वाले। मगर एहसान भाई ये भी तो है ना कि मार्क वुड को और फ्लेचर को और जिस तरह उसने आर्चर को जिस तरह उसने खेला है, तो लोग तो फिर करंट फॉर्म को देखते हैं ना। आप तो क्योंकि अभी इंजरी से वापस आए हैं और आके रिहैब किया है, और फिर उस तरह से अभी आपको क्रिकेट भी नहीं मिली जिस तरह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खेल रहा है, लोग इस वजह से सवाल कर रहे हैं ना। फिर नहीं शाजिब भाई, मैं एक क्लियर करके बताता हूँ आपको पता था मैंने नेशनल T20 खेला था फैसलाबाद के स्टेडियम में घुटनों से ऊपर बॉल नहीं जाता, और मेरा बॉल कीपर इधर पकड़ रहा था। तो इंजरी के बाद मैं वैसा भी हूँ, चेंज तो नहीं हुआ हूँ, वैसा हूँ, हार्ड लेन पे फेंकता हूँ, हार्ड लेन से बॉल उठता है, बैट्समैन को समझ भी नहीं आता। और मैंने तैयब को मारा भी था, आप लोगों ने देखा था, तैयब ताहिर को मैंने मारा था, सना भाई को पता है। मैंने तैयब को उस विकेट पे मारा था, कोई मार के दिखाए मैं उसको बॉलर मांगता हूँ। लेकिन एहसान भाई, एक आम क्रिकेट फैन के जहन में यह सवाल आएगा कि यार हमारे हारिस रऊफ भी तो बॉल कर रहे थे अभिषेक शर्मा को, शहीन ने भी बॉल किया, तो उन दोनों को उसने, ठीक है शहीन ने आखिरी मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की अभिषेक के सामने, मगर ओवरऑल उसने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को बेहतर खेला, अगरचे बाद में फहीम अशरफ ने आउट भी किया था। तो हारिस ने भी तो बॉलिंग की है, शहीन ने भी बॉलिंग की है, दोनों एक अच्छे बॉलर है पाकिस्तान के, बल्कि वर्ल्ड में अच्छा नाम है दोनों। आपको पता है जो हारिस रऊफ का हाइट है उतना अच्छा नहीं है जो फास्ट बॉलर का होना चाहिए, और 150 जो पेस है, आपको पता है हारिस रऊफ जो 150 करता है आपको ऐसे लगता है ये 150 नहीं कर रहा है, 145 कर रहा है। हम अगर 140 करेंगे, 140 जिस तरह मेरा हाइट है, मैं 140 करूंगा, उसको 160 लगेगा अभिषेक शर्मा को, उसको समझ भी नहीं आएगा। और लिफ्टी को मेरा अंदर आता है, बाहर नहीं जाता, अंदर आता है, और अंदर बाल पे वो पसता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा। और आप लोगों को पता है मैं बाउंसर राइट शोल्डर पे करता हूँ, जिस तरह लिफ्टी बैट्समैन आता है मैं राइट शोल्डर पे बाउंसर करता हूँ हर बैट्समैन को जो लिफ्टी आता है। तो आपको पता है मेरा बाउंसर कितना खतरनाक है, आप लोगों को खुद ही पता है। अगर इंजरी के पहले भी देख ले, इंजरी के बाद भी देख ले, तो आप लोगों ने तो देखी है मेरी बॉलिंग। तो आपको अभिषेक शर्मा की खामी क्या नजर आती है जिसमें आपको भरोसा है कि आप अगर उसको बॉलिंग करते तो आप आराम से पकड़ लेते? यार पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो डोमेस्टिक तो खिलाए, डोमेस्टिक में तो चेक करे एहसानुल्लाह क्या परफॉर्म करता है। यार ड्यूक बॉल है, आपको पता है हमने कोकाबोरा भी 25, 26, 27 आउट किए है उस सीजन में, जो PSL 8 में मैं आ रहा था उसमें। कोकाबोरा जो है आपको खुद ही पता है इंटरनेशनल बॉल है, तो उसमें कितना सख्त आउट होते हैं अल्लाह के हुक्म से। यार मुझे तो ये मेंटल केस लगता है। एहसानुल्लाह भाई साहब कहते हैं कि 6 बॉल के अंदर आउट कर दूंगा, 6 बॉल से आगे नहीं जाने दूंगा अभिषेक शर्मा को, 3 बॉल के अंदर ही आउट कर दूंगा। अरे भाई साहब, ना तो आपकी जगह डोमेस्टिक में बनती है, ना PSL में बनती है, ना पाकिस्तान टीम में बनती है। कौन से प्लेटफॉर्म पे आके आप अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट खेलेंगे, फिर उसको 6 बॉल से ऊपर नहीं जाने देंगे, जो 24 मैच खेलकर जो है कि 60 छक्के मार चुका है। यार ये मेंटली जो है कि थोड़ा बहुत ढीला है, इसकी एक तार मुझे लगता है टूटी हुई है। ये पहली बार नहीं है, ये पिछली बार काफी टाइम से ये जो है कि सोशल मीडिया पे उल्टी सीधे बयानबाजियां दे रहा है, फिर रोते हुए भी नजर आ रहा है। ये रोता भी है, उल्टे सीधे जो है कि बयानबाजियां भी देता है। और फिर अभिषेक, ओ भाई 24 मैच के अंदर अंदर उसने रेटिंग पॉइंट की धज्जियां उड़ा दी। क्या ये जो है कि इंशाल्लाह लगा कर रखा है? एहसानुल्लाह भाई साहब, तुझे पता नहीं है कि अल्लाह ताला सिर्फ हम मुसलमानों का नहीं है, पूरी दुनिया का है, सबका है। बस वो दुनिया थोड़ी गुमराही में चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर हर इंसान की अल्लाह ताला सुनता है, सबकी रखवाली करने वाला अल्लाह ही है। तेरी अगर वो सुनेगा ना तो वो सामने वाले की भी सुनेगा, ठीक है ना। और ये आने की गलती मत करना अभिषेक शर्मा की। हर बॉलर उसके सामने खौफ खाता है। दूसरे मैच में, पहले मैच में शाहीन के खिलाफ उसने पहली बॉल पे चौका मारा, दूसरे मैच में उसने शाहीन के खिलाफ पहली बॉल पे छक्का मारा। वो शाहीन को नहीं छोड़ रहा, वो जोफ्रा आर्चर को बहुत मारा उसने IPL में, इंटरनेशनल में। एहसानुल्लाह क्या है यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गुजारिश है, मेंटल हॉस्पिटल में इसको डालो, या तो एहसानुल्लाह। सेम सिचुएशन तनवीर अहमद जैसी है,
तनवीर अहमद ने 5 टेस्ट मैच खेले थे, इसने पाकिस्तान के लिए 4 T20 और एक जो है वो ओडीआई खेला हुआ है, और इसको हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि इसकी घंटा भी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी, इसकी पेस नीचे जो है वो गिर गई थी। पहले आया इसने 145 146 के ऊपर बॉल डाली थी पीएसएल में, उसके बाद ये 137 38 के ऊपर आ गया। इसके बाद इसके मामलात कुछ और भी थे। अब और क्या मामला थे इससे समझ जाओ। इससे उसके बाद एहसानुल्लाह, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, जो कि जो अब हर कोई एक वीक के बाद न्यूज में रहते हैं भाई, अपनी चवलें मारने की वजह से, कोई बयान देने की वजह से। पिछले कुछ दिनों में जो है वो एक छोटे लड़के के साथ नाराजगी हो जाती है और उस पर वो खबरों में रहते हैं, भाई मैं क्रिकेट छोड़ने लगा हूँ, मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो गया, और यानी कि वो प्रोफेशनलिज्म नजर ही नहीं आता है बीच में। अब जो है वो ये बंदा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बड़के मारने की वजह से अपने करियर में पीछे रह गया, ठीक है। अब जो है वो एहसानुल्लाह का एक इंटरव्यू आता है भाई, और उसमें वो कहता है कि ये अभिषेक शर्मा कौन है, कौन है ये अभिषेक शर्मा, ये मेरी 3 बॉलों की मार है। जी हाँ, ये एहसानुल्लाह ने बोला कि अभिषेक शर्मा मेरे 3 बॉल्स की मार है, मैं इसको 150 की स्पीड से बॉल फेंकूंगा, इसको 160 की लगेगी और इसलिए वो मुझे खेल ही नहीं पाएगा, और 6 बॉलों के अंदर मैं जो है वो अभिषेक शर्मा को आउट कर दूंगा। ये चैलेंज जो है वो एहसानुल्लाह ने अभिषेक शर्मा को दिया है, जिसने एशिया कप में, मुझे नहीं लगता है कि जो बॉलर उसके सामने आया हो कोई तो उसे उसने बख्शा हो। जो भी बॉलर उसके सामने, उनसे इस चीज के ऊपर पूछ लिया गया कि भाई साहब आपने तो ये कह दिया आप कैसे आउट करोगे, जबकि हमारा शाहीन आउट नहीं कर सका, हारिस रऊफ आउट नहीं कर सका, आप अभिषेक शर्मा को कैसे आउट करोगे। तो आपको पता है एहसानुल्लाह ने क्या कहा, उसने हारिस रऊफ की असलियत ही खोल के रख दी। एहसान कहता है कि ना पाकिस्तान में अभी 2 ही बॉलर हैं जो 150 से बॉल करते हैं, एक मैं हूं और एक हारिस रऊफ है। तो वो रिपोर्टर ने पूछा तो फिर हारिस रऊफ ने क्यों नहीं उसको आउट किया, वो भी तो 150 वाला बॉलर था। एहसान कहते हैं उसकी हाइट छोटी है, हारिस रऊफ की जो हाइट है उसके मुताबिक अगर वो 150 का बॉल करता है तो वो 145 का बॉल बल्लेबाज को फील होता है, क्योंकि उसकी हाइट छोटी है। ये बड़ी उसने इंपॉर्टेंट बात की है, ये हमारे बॉलिंग कोचेस को देखनी चाहिए इस चीज। हारिस रऊफ की हाइट छोटी है, जिसकी वजह से अगर वो 150 की स्पीड से भी बॉल करता है तो वो बल्लेबाज को कम बॉल फील होता है, उसकी पेस कम आती है। तो पूछा फिर आप क्या करेंगे, कहते कि ना मेरी हाइट ज्यादा है और मैं लेफ्टी को हमेशा राइट शोल्डर के ऊपर बॉल रखता हूं, और जो मेरा बॉल है वो अंदर आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अभिषेक शर्मा को आउट कर जाऊंगा। खैर एहसानुल्लाह जो है ना, मैं इतना तो जानता हूँ ये फेमस है अपनी बातों के अंदर, जज्बाती पने में बड़ा कुछ बोल जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया इस समय वे एहसानुल्लाह की बातों पर बहुत ज़्यादा हंस रहा है और बोल रहा है कि ये ऐसा बॉलर है जो सिर्फ अपने बयानबाजी के कारण ही सुर्खियों में रहता है। और अभी जैसे उसने रिसेंटली एक बयान दिया है कि वह अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को अपनी 6 बॉलों में ही आउट कर देगा, और अभिषेक शर्मा को तो वह चलने भी नहीं देगा, क्योंकि उसको ये नहीं लगता कि वह अभिषेक शर्मा के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर सकता है। और इसी चक्कर में पता नहीं क्या है, नशा करके ये पता नहीं बयानबाजी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी जो पुरानी हिस्ट्री भी रही है बयानबाजी की, वो भी बताते हैं कि वह बोल के चवले ही मारता है और हर समय किसी ना किसी बयानबाजी के कारण सुर्खियों में रहता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो रिक्वेस्ट है आपको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।